तो गाइस ऐसा कुछ रास्ता जाम हो गया, आप देख रहे हो। हम लोग पूरा तमाशा हो गया हम लोग का, और गाड़ी ऐसा धीरे धीरे सब लोग पार कर रहे हैं। देख लो नदी के बीच में पुल नहीं है, तो अभी अचानक से डोंडी के बाद एकदम ख़राब रास्ता आ गया है, और धीरे 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 धीरे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग, और उम्मीद करते हैं आप तो ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज आप सोच रहे हो कि एकदम सुबह सुबह गाड़ी चला के कहाँ जा रहा है यस करके, तो मैं आज सुबह सुबह गाड़ी चला के जा रहा हूँ जगदलपुर। और जगदलपुर में मैं कुछ दिन रहने वाला हूँ, तो अपनी सिटी 100 में मैं निकल चुका हूँ और वहीं रहना है 2-4 दिन। तो सुबह सुबह अभी बज रहे हैं 5 और मुझे निकलना है जल्दी से। सामने मेरा दोस्त वेट कर रहा है मेधांश, तो मैं और मेधांश 2 गाड़ी में हम लोग निकल रहे हैं। सामान मेरा पूरा पैक है, कोई दिक्कत नहीं है, हेलमेट भी पहन चुका हूँ, बढ़िया सब चीज़। उसके बाद अभी निकलना है, 8 घंटे का रास्ता है, धीरे धीरे जाना है बढ़िया से, मस्त से, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करते हुए। और इतना भी सुबह नहीं हुआ है लेकिन बढ़िया है मौसम, और मौसम तो खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकलना है जल्दी से, निकल चुके के हिसाब से। मेरा दोस्त अभी सामने 10 किलोमीटर बाद मिलेगा मेरे को, और जाना है। तो ठीक है, फिर जल्दी जल्दी निकलते हैं बिना लेट लतीफ़ किए, चले फिर। तो गाइस अभी अपन पहुंच गए हैं खैरागढ़ में, और अभी गाड़ी और मेरा दोस्त भी पहुंच चुका है, रेडी हो अपने ग्लैमर में और मैं अपने सिटी 100 में। तो बस अब धीरे धीरे निकलना है। तो अभी हो गई है सुबह और पेट्रोल डला रहे हैं, और अपनी गाड़ी अभी रेडी है पूरा, देख सकते हो, पूरा सामान वामान पैक हेलमेट के साथ। और गाड़ी तो धो चुका था मैं, और बस पेट्रोल डला रहे भाई, मैं तो डला चुका हूँ। फिर उसके बाद धीरे से निकलना है, सामने नाश्ता करना है, गाड़ी ऐसे कुछ रेडी है, आप देख रहे हो, ऐसा दिख रहा है गाड़ी बढ़िया से। बस जल्दी से निकलना है, और मैं भी रेडी हूँ। तो अभी जस्ट पोहा खाने रुके हैं, बस थोड़ा देर, उसका निकलना है धीरे धीरे। तो अभी सुबह सभी नाश्ता करके नहीं आए थे। तो अभी हम लोग राजनांदगांव शहर क्रॉस कर रहे हैं, और राजनांदगांव से अभी निकल रहे हैं, और यहाँ से अब होंगे बालोद और जाएंगे दल्ली राजरा होते हुए। धीरे धीरे निकल रहे हैं, रोड खाली था, कोई दिक्कत नहीं था, बढ़िया से निकल गए हैं। तो मस्त खाली रोड में हम लोग निकल चुके हैं। तो अभी थोड़ा देर रुके हैं अभी रेस्ट करने के लिए, और अभी 8 बज रहे हैं, और मौसम तो ठीक ही है, अभी खुला है मौसम, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हालत ख़राब नहीं हुआ। अभी आधा भी नहीं पहुँचे हैं, अभी 110 किलोमीटर पार है, अभी 210 से 15 किलोमीटर बाकी है। धीरे धीरे निकलना है, मैदान सभी गाना सुन रहे हैं, और हम लोग अभी निकलने हैं जल्दी, और धीरे धीरे जाना है, ज़्यादा जोर से मतलब रफ्तार से नहीं जाना है। ठीक है, फिर निकलते हैं आगे। तो अभी पहुंच चुके हैं दल्ली राजरा, और दल्ली राजरा का नज़ारा देखो आप, पूरा देखो, पहाड़ी पहाड़ दिख रहा है आपको, और मस्त पूरा ऊपर से पहाड़, ट्रेन बढ़िया एक नज़ारा है। और दल्ली राजरा ऐसे लग रहा है कि थोड़ा नीचे वाले स्थल में, और बाकी अगल बगल में पूरा पहाड़ है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। मैं 1-2 बार आया हूँ, लेकिन इतना अच्छे से मुझे याद नहीं है, ऐसा है। और शहर थोड़ा छोटा है, पहाड़ ऊपर में चारों तरफ से घिरा हुआ है दल्ली राजरा का। यहाँ से राजनांदगांव के लिए भी बस चलता है। ये देखो पूरा जंगल दिख रहा है, जंगल पूरा कटा हुआ है, पूरा पत्थरों को काट कर बनाया गया है, काट कर इसमें पूरा कोयला का खदान है यहाँ।
दल्ली राजा माइंस के नाम से इसको जाना जाता है। तो अभी हम लोग पहुंच गए डोंडी और डोसा खाने रुके हैं और बस थोड़ा थक गए थे, डोसा खा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद खाना है और जल्दी से निकलना है। अभी कम से कम 200 किलोमीटर का सफ़र और बचा है। तो यहाँ इधर नारियल के पेड़, नारियल ही पेड़ है शायद, तो नारियल पेड़ के नीचे बढ़िया डोसा खा रहे हैं। डोसा आने वाला है। देखिए भाई आराम से। तो अभी बस डोसा खा रहे हैं। डोसा का स्वाद अच्छा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तो अच्छा लगा, देख कैसा लग रहा था कि थोड़ा से कैसा होगा करके, लेकिन डोसा का स्वाद बहुत अच्छा है। तो बस हम डोंडी क्रॉस कर चुके हैं। तो अभी अचानक से डोंडी के बाद एकदम ख़राब रास्ता आ गया है और धीरे धीरे करके जा रहे हैं। विधान भी जस्ट आगे ही है, मैं भी धीरे धीरे जा ही रहा हूँ। क्या है, इतने लंबा सफ़र जब कर के आओ ना, तो जहाँ ख़राब रास्ता मिलता है, बता रहा हूँ, हालत ख़राब हो जाता है भाई। एक तो ऊपर से बैठे रहो और दिमाग ख़राब हो जाता है। गाड़ी का हाल तो कुछ इस प्रकार है। अभी ठीक है, गाड़ी बढ़िया से धुलाई हुई कंडीशन में है। और ये जस्ट सामने से अभी कांकेर रास्ता कटता है, लेकिन हमको वहाँ नहीं जाना है। अभी हमको जाना है अंतागढ़, और अंतागढ़ से होते हुए नारायणपुर से कोंडागांव और सीधा जगदलपुर जाना है। भाई साहब सामने वाले से पूछे तो बताया कि आधा 1 किलोमीटर बाद। अभी रास्ता ठीक है बता रहे थे, लेकिन मैं अभी 2 किलोमीटर आ गया हूँ। अभी रास्ता उतना अच्छा से नहीं मिला है, ख़राब ही रास्ता है, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। तो गाइस अभी इतना ऐसा कुछ रोड हो गया कि इतना ख़राब है रोड, मैं क्या बताऊं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैं गलती कर दिया, ऐसा लग रहा है कि मुझे इस रोड से नहीं आना था। नहीं तो हम लोग हमेशा रायपुर से निकल जाते थे, भले 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़े, लेकिन आप इस रास्ते से अभी मत आइए, बिल्कुल भी मत आइए। पूरा रास्ता ख़राब है, अभी कम से कम 40-50 किलोमीटर तक ख़राब है। और मेरा और मैदान से पूरा हालत ख़राब हो गया है। 30 की रफ्तार में गाड़ी चल रहा है, मुश्किल से 20 में चल रहा है, आप देख रहे हो। तो पूरा हालत ख़राब हो गया है। गाइस आप अगर वीडियो आप देख रहे हो जो, इधर से मत आइए अभी फिलहाल। तो गाइस बता रहे हैं हालत ख़राब हो गई इस रोड में, बता रहा हूँ। ये रोड अभी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन पता नहीं आगे चल के और कितना क्या हो। लेकिन ना हम लोग का ना हालत ख़राब हो गया दोनों लोग का, और थोड़ा फट गया, हालत ख़राब। हाँ पीछे थोड़ा वाइब्रेट कर रहा भाई, तो अभी भी सामान को पकड़े ही हैं। और अभी मैं बता देना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ 200 किलोमीटर अभी और बाकी था, और 200 किलोमीटर जाना है। और हम लोग इतना आराम से 5 बजे के निकले, आप तो जा रहे हो, और 140 किलोमीटर मुश्किल से अभी यहाँ है और आगे जाना है। तो हम लोग जल्दी जाएंगे, भानु प्रतापपुर अभी पहुँचने वाले हैं। भानु प्रतापपुर तक तो रास्ता ख़राब ही है, तो जल्दी निकलते हैं। एक तरफ जंगल का नज़ारा और दूसरी तरफ रास्ता का कहर। इतना ज़्यादा रास्ता ख़राब है, कम से कम हमको 80-90 किलोमीटर रास्ता ख़राब मिल रहा है। हमारा हालत ख़राब हो गया, बता रहा हूँ। ट्रक जा रही है इधर उधर से, तो धूल उड़ा के जा रही है, और हम गलत रास्ता उठा के हम उधर से जाना था। कहाँ का सब पापा का चक्कर, पापा बोले थे इधर से आ जाओ करके। 40-50 किलोमीटर बचाने के चक्कर में हम रास्ता ख़राब आ गए। आप बिल्कुल मत आइए, अभी अंतागढ़ पहुँचने वाले, इतना रास्ता ख़राब है। मेरा दोस्त पीछे आ रहा है, क्या बताएं, देख रहे हो सब गाड़ी। मेरी गाड़ी अभी भी कितने की रफ्तार, मुश्किल से 25 से 30 की रफ्तार है, धीरे धीरे चल रही है। ज़्यादा जोर से जितना ज़्यादा चलाएंगे उतना ज़्यादा थकावट होगा, इसलिए आराम से चलाते हैं। तो अभी थोड़ा से रेस्ट करने रुके हैं रास्ता में, और अंतागढ़ और नारायणपुर के बीच में हम रुके हुए हैं सामान के साथ, और थोड़ा काफ़ी थक गए हैं। 1 बज चुका है, भूख भी लग रहा है, तो आगे जाके खाना खाना है। और मैदान से भी थोड़ा फ्रेश होने गया है, तो अभी थोड़ा छाया में रुक गए हैं अभी। बाकी इधर रास्ता बहुत छोटा है और गाड़ी वाड़ी तो इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है, क्या बताएं। तो गाइस ऐसा कुछ रास्ता जाम हो गया, आप देख रहे हो। तो पूरा
शाम तक रात तक इन लोग नहीं उठेंगे ऐसा बोल रहे हैं। अब देख रहे हैं अब दूसरा रास्ते से जाना है कि नहीं, कैसा क्या है क्या है। सब तरफ से तो हम लोग को फंस गए हैं। 1.5 किलोमीटर बाकी है, जल्दी जाना भी है और पूरा तमाशा हो गया। तो अभी चक्का जाम होने के कारण फिर से भी दूसरा रास्ता कन्वर्ट कर लिए हैं। अब देख रहे हैं इस रास्ते में हम लोग कभी आएंगे, लेकिन क्या होता है, ख़राब रास्ता है। आ तो गए हैं, कुछ भी हो सकता है। इधर उधर से हम लोग नया रास्ता जुगाड़ कर आए हैं। दिक्कत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कि कौन सा रास्ता ला दिए भगवान। हम मेरे खुद समझ नहीं आ रहा क्या होगा। अब देखते हैं, अब जाते हैं नया रास्ता में। ये सब परेशानी है। तो गाइस कुछ ऐसा रास्ता पार करना पड़ रहा है हम लोग को ज़बरदस्ती। हम लोग पूरा तमाशा हो गया है हम लोग का, और गाड़ी ऐसा धीरे धीरे सब लोग पार कर रहे हैं। देख लो नदी के बीच में पुल नहीं है यहाँ, और उधर से रास्ता जाम है। तो हम क्या करें, अब जाना पड़ेगा ही। अब सामने देख रहे हो गाड़ी कैसे पार हो रहा है। मेरे खुद समझ नहीं आ रहा है कैसे कैसे पार कर रहे हैं। इधर उधर से सब जैसे तैसे पार कर रहे हैं। तो गाइस जैसे तैसे करके नाला पार हो गया। हालत ख़राब हो गया, पूरा पैंट भींगे देख लो, ऐसा है। अब धीरे धीरे फिर से निकलना इधर उधर से। तो एक हिसाब से देखा जाए तो अपना लाइफ पूरा एडवेंचर हो गया है, और हम लोग को मज़ा भी आ रहा है एक हिसाब से, और सजा भी है। 2 बज चुका, हम लोग कुछ खाए भी नहीं ढंग से। हल्का सा नाश्ता बस किए थे डोसा, लेकिन उतना में कुछ होता नहीं है। और मौसम भी साथ दे रहा है, लेकिन पूरा हालत ख़राब हो गया है। देख लो आसपास कितना अच्छा अच्छा पेड़ है। लेकिन हमको तो हाईवे जाना था, लेकिन हम लोग अभी तक हाईवे पहुँचे नहीं हैं। तो गाइस आखिरकार हम लोग अभी कोंडा गांव पहुंच चुके हैं, और हालत ख़राब हो चुका है। अभी बज रहे हैं 5, और बहुत मुश्किल से हम लोग पहुँचे हैं। धीरे धीरे 30-35 की रफ्तार में इधर उधर कर करके हम लोग पहुँच गए हैं। और जैसे तैसे अब चल रहे हैं आगे, और 60-65 किलोमीटर का रास्ता और बचा है, और जाना है अभी लंबा। तो धीरे धीरे निकलना है। थोड़ा सा पानी वानी पीना है, मेघान थोड़ा कुछ खाने के लेने गया है। और मौसम अभी साफ़ हो रखा है, आप देख रहे हो, बढ़िया है मौसम। तो धीरे धीरे बस निकलना है। तो अभी जस्ट पहुंच चुके हैं जगदलपुर, और जगदलपुर नहीं पहुंचे हैं अभी। 30-35 किलोमीटर बाकी है, अभी बस्तर पहुंचे हैं। अभी काफ़ी रात हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं, और यहाँ ट्रक इतना जोर से चल रहा है कि हमारी हालत ख़राब हो गई है। मैं और मेरा दोस्त जैसे भी मैदान जा रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन ठीक है, और मैं भी ठीक ही हूँ, बढ़िया से जा रहे हैं। जल्दी जाना है, जल्दी पहुँचना है, और सेफ पहुँचना है। चलो ठीक है, फिर आगे मिलते हैं। रास्ता थोड़ा से खतरनाक है। मोबाइल जो अभी पहुँच चुके हैं हम लोग जगदलपुर, और अपना काम जैसा भी है ठीक ठाक हो गया, और जैसे तैसे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो गाइस सब ये देख खाना वाना पूरा चल रहा है अच्छा से। थाली 100 रुपये थाली हम लोग जमा रहे हैं दबाकर। सब चीज़ व्यवस्था ठीक है। मारवाड़ी ढाबा, मतलब मारवाड़ी भोजनालय में खाना चल रहा है। एक हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया बढ़िया खाना है। मज़ा से दबा के खा ही रहे हैं। मेरा भी चल रहा है दबा खाना। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी जगदलपुर, और हम तो रात ही पहुंच गए थे, लेकिन क्या है कि रात को थोड़ा सा पानी गिर गया है, तो मैं अपने वीडियो को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। अभी सुबह है, सुबह 9 बज रहे हैं, और रात भर हालत ख़राब था। तो हमारे 2 लड़के और आ रहे थे, तो उन लोग रात को 2 बजे बस में आए। तो उन लोग को लाने गए थे, और बहुत हाथ पैर दर्द कर रहे हैं अभी, क्योंकि रात हम लोग करीबन 12 से 13 घंटे कंटिन्यू बाइक चलाए हैं। रास्ता ख़राब हो जाने के कारण मैं बता रहा हूँ, इतना रास्ता ख़राब, बीच में ज़बरदस्ती चक्का जाम कर दिए थे, ऊपर से छोटा रास्ता बहुत ख़राब। तो ये सब बहुत सी दिक्कत आई। अगर आप राजनांदगांव तरफ से आ रहे हैं तो चुपचाप आप राजनांदगांव से बालोद निकल जाइए, और वहाँ से सीधा चारमा होते हुए सीधा आप जगदलपुर मेन रोड पकड़ के आइए। कोई मतलब नहीं है आप इधर से आने का। सबसे ख़राब रास्ता है, आप नारायणपुर तरफ से बिल्कुल मत आइए। बाकी तो फिर ठीक है, और जैसे भी ये पहुँच गए 9 बजे हम लोग पहुँच गए थे। ठीक है, फिर वीडियो के यहीं एंड करें। बिल्कुल वीडियो अगर पसंद आए बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, फिर निकलते हैं।